तो मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन में बताया कोई भी पॉजिटिव नंबर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो साइन चेंज नहीं होता। अब यही सी, अब सी से मल्टीप्लाई करनी है, लेस देन 0 आ गया मतलब सी इज नेगेटिव, मतलब कोई भी सी नेगेटिव नंबर है तो देन साइन चेंज, मतलब एसी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। मैंने आपको ये समझाया। मतलब कई बार आप कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब किसी भी स्टेटमेंट को, तो साइन चेंज नहीं करना। और वहां पे वेरिएबल में होता है तो वो मैं स्टेटमेंट में बताऊंगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं, बट मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि यहाँ पे आपने साइन कब चेंज होते हैं, साइन कब चेंज नहीं होते। यदि आप कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीपल करते हो तो साइन चेंज नहीं करना, यदि आप कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो देन साइन मैंने चेंज कर दिया, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। सिमिलर डिवाइड प्रॉपर्टी में, जिसको हम डिवीजन प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। सो डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या है, डिवीजन प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, ये बहुत यूज होती है सम्स। डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या है, सपोजिट आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई तो सी है पॉजिटिव, सी इज पॉजिटिव नंबर, तो आप डिवाइड कर रहे हो तो साइन चेंज नहीं करना बिकॉज सी पॉजिटिव है। अब मैं दूसरी तरफ को c लेस देन 0, मतलब c इज नेगेटिव नंबर, आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे a बाई सी, बट लेस देन इक्वल टू चेंज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब c नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होगा, और नहीं करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा। मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है, यहां पे ध्यान। अभी मैं आपको बता रहा था वो नाम, अभी मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज दिया, एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, और डिवीजन प्रॉपर्टी है, और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। इसके भी मतलब डिवीजन प्रॉपर्टी के भी 2 केस है, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला, कि पॉजिटिव में साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव में साइन चेंज होगा जब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी 2 केस थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक केस था कि चाहे प्लस कर लो दोनों साइड तब भी कोई चेंज नहीं, माइनस कर लो दोनों साइड तब भी कोई चेंज नहीं। बट जो मैंने कल आपको 2 प्रॉपर्टी और बतानी है, बेसिक ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की, तो उसमें एक प्रॉपर्टी का नेम मैं देख रहा हूं जिसका नाम है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी है ट्रांसटिविटी प्रॉपर्टी। सो ये प्रॉपर्टी 2 आपको 101% कोई हो सकता है बता दे, बट मुझे नहीं लगता कोई 2 प्रॉपर्टीज की नॉलेज आपको देगा। तो ऐसे लीनियर इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो मैंने ये आपको क्लियर आउट की बेटा। और काफी टीचर्स ऐसे हैं सीधा ही एक्सरसाइज से चल जाते हैं। लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया कि इन इक्वेशंस में 4 साइन होते हैं और प्रॉपर्टीज बताते नहीं, क्वेश्चन स्टार्ट, ऐसा भी होता है। बिल्कुल आपको सच बात मैं आपको बता रहा हूं जी, ऐसा होता है। तो ये बेसिक नॉलेज आप ध्यान से जरूर सीखा करें। तो मैंने बोला था आज मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी की नॉलेज दी, कल 2 प्रॉपर्टी आपको और बताएंगे। तो 95% बेसिक नॉलेज मैंने आज कंप्लीट कर दी। अब एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं जी साथ साथ। अब जैसे है 24x, अभी आपको समझ आ जाएगा, यहां पे एक प्रॉपर्टी लगेगी, यहां पे आया सोल्व, एक्चुअली जो आज एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये अभी मैं अपने नोट्स में से करवा रहा हूं। तो मैं आपको पहले बता दूं, सभी के सभी क्वेश्चंस में या तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, या आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, या z की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको वेरिएबल गिवन होगा x या y या z, ऐसा कुछ गिवन होगा। बट आज जो मतलब मैंने क्वेश्चंस लेने हैं वो सिर्फ x वाले होंगे, मतलब एक वेरिएबल वाले होंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस आप आज करोगे, मतलब जिसमें आपने या तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से सुनना, बिकॉज आज शुरुआत हो चुकी है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करनी होती है। सो यहाँ पे 24x है, हमने x का आंसर फाइंड करना होता है। सॉल्व x, डिवाइड
बाई 24, बोथ साइड वही है। जो बच्चे मुझे प्यार से फॉलो करते हैं वो तो मुझे कहेंगे सर हमें समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, बोलो बेटा कैसे, आपने बोला था जब भी आप किसी सम को इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के सम को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, यदि वो पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होता। पीछे करो वीडियो को बैक, तो 24x बाई 24 लेस देन का साइन लेस देन रहेगा। हमें कैसे पता 24 से डिवाइड करना है, x से मल्टीपल 24 है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो हमें 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 बाई 24, तो ये आया जी। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं आंसर चेक कर रहा हूं, यहां पे आ गया। इसकी कटिंग कर दो जितनी हो सके, 50, 12, 6, 25, 25 बाई 6, 6 4, या इसको डिवाइड करो, 6 4 या 24, 1 रिमाइंडर है, 0 लेके डेसिमल लीजिएगा, 64.1 की अप्रोक्सीमेट आएगा। तो यहाँ पे आपने पेपर में तो 25 बाई 6 ही लिखना है, बट मैंने ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको डिवाइड किया, मैंने आपको कुछ बताना है, बिकॉज मैं इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको समझा रहा हूँ। माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है। आपको पता चल गया कि 25 बाई 6 आंसर आया है, ठीक है, मतलब ये आंसर आया। ये आंसर पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 25 बाई 6 हम मान लेते हैं, यहाँ पे 25 बाई 6। बच्चों ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप ध्यान से देखना, बस काफी बच्चों को यही समझ में नहीं आती, यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है, बट आपको जरूर आएगा जब आप इस लेक्चर को एक दो बार दोबारा से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है बेटा, आपने ना पता क्या करना है आंसर में, आप मेरे मुताबिक चलो। जब मैं अपनी स्टडी करता था तो मैं कैसे करता था इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, काफी बच्चे एवरेज होते हैं, काफी बच्चे बेटा इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो दोनों के अकॉर्डिंग मुझे बताना होता है। तो मैं कैसे बता रहा हूँ ध्यान दें। यहाँ भी इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ऐसा साइन तो नहीं लगा हुआ साथ में, इसका मतलब जहां भी आप इसको शेड नहीं करोगे। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि आपने यहाँ पे शेड नहीं करना, बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ओपन ब्रैकेट है तो यहां पे आएगी ओपन ब्रैकेट। पहली बात आपको यहाँ पे आएगा x बिलोंग टू, ये हमेशा डालना है बिकॉज x का आंसर है। आज आपको ये पता चल जाएगा कि ओपन ब्रैकेट कब लगती है, क्लोज ब्रैकेट कब लगती है। पहले आप चेक करें यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, आप कहोगे नहीं है तो फिर ओपन ब्रैकेट लगाओ। ओपन ब्रैकेट में इक्वल टू का साइन नहीं होता, क्लोज ब्रैकेट में इक्वल टू का साइन होता है। तो अब ये यहाँ पे 25 बाई 6 आ गया, ये तो पता चल गया। ब्रैकेट इसके साथ ओपन लगेगी, हमने ओपन ब्रैकेट लगा दी। अब ये वाला साइन देखना लेस देन का है या ग्रेटर देन का, बस आप याद रखो जिनको साइन की नॉलेज नहीं है, लेस देन है, ये ग्रेटर देन। यदि लेस देन हो तो माइनस इन्फिनिटी से काम स्टार्ट होता है, तो आपने यहां रखना है माइनस इन्फिनिटी से वर्क स्टार्ट होता है। और यदि ग्रेटर देन हो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, मतलब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। माइनस इन्फिनिटी इधर होती है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 25 बाई 6 ब्रैकेट। यहाँ पे बच्चे कहते हैं इन्फिनिटी के साथ कौन सी ब्रैकेट लगेगी, उसके साथ हमेशा ओपन ही लगाया करो। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, आपने वहां पे ओपन ही लगाना है, इसका कोई हमें लेना देना नहीं। बट 25 बाई 6 पे कौन सी ब्रैकेट लगेगी, यहाँ पे कौन सा साइन है, इक्वल टू का नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगेगी, ये तो पता चल गया। बट यहाँ पे लेस देन का साइन था तो माइनस इन्फिनिटी से शेड करेंगे। बट 25 बाई 6 शेड नहीं होगा, रीजन आपको पता चल गया क्यों नहीं होगा। 25 बाई 6 शेड क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है पहली बात, और ओपन ब्रैकेट लगाई ये बात, इसी कारण 25 बाई 6 शेड नहीं होगा जी। तो ये क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा जी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी।
अभी एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा ना, तो और ज्यादा आपको ग्राफ क्लियर हो जाएगा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। बच्चों को सिर्फ यही टफ लगती है और कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख रहा हूं जी मैं, -12x ग्रेटर देन 30 आ गई। सोल्व x, मतलब x लिखे चाहे ना लिखें, अब -12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई -12 वी गेट, तो -12x ओवर -12, -12x बाई -12, 30 बाई -12। अब माइनस से आपने डिवाइड किए तो साइन क्या होगा, चेंज, क्योंकि मैंने बोला था डिवीजन प्रॉपर्टी में कि जब आप माइनस से डिवाइड करते हैं, माइनस नंबर से, कोई भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, देन वी चेंज साइन, अदरवाइज नॉट। सो यहां पे भी अब साइन चेंज हो गया जी, इसकी कटिंग करो, -5/2। अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगी। यहाँ पे -∞ है, यहाँ पे +∞ है। -5/2 हम सपोज कर लें यहाँ पे, वो तो कहां पे भी लगा दो, सपोज कर लेते होते हैं यहाँ पे, और 0 से पहले हो गया ना नेगेटिव नंबर, यहाँ पे नेगेटिव नंबर होते हैं, यहाँ पे 0 होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, तो 0 साथ में लिखो ना लिखो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मिडिल पॉइंट आप लिख के रख ले करो कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, बट यहाँ पे -5/2 आएगा। अब यहाँ पे साइन चेक करो, लेस देन का इनफिनिटी का, लेस देन का है कि ग्रेटर देन का। यदि ग्रेटर देन का होता तो यहाँ ऐसे शेड करते, चलो 0 ना लिखो, पजल हो चुकी। यदि यहाँ पे होता ग्रेटर देन का साइन, फिर तो आप किस साइड चेंज, मतलब साइन लगाते इस साइड, बिकॉज ग्रेटर देन के लिए आपने इन्फिनिटी की तरफ जाना है। ये बात को आप मस्ट ध्यान दें, यदि ग्रेटर देन का साइन हो तो आपने इन्फिनिटी की तरफ जाना है, यदि लेस देन का साइन हो तो आपने -∞ की तरफ जाना है, तो ऑब्वियस -∞ की तरफ जाएंगे। और -5/2 को शेड नहीं करेंगे बिकॉज इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब बनेगा -∞ से कहां तक गए, -5/2। यहाँ पे ब्रैकेट कौन से है कि ओपन, बिकॉज यहाँ पे शेड नहीं हुआ, इक्वल टू का साइन नहीं था, किसी का शेड नहीं हुआ, x बिलोंग टू। अब मैं आंसर चेक कर रहा हूं जी, बिल्कुल सही है जी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। ये सॉल्यूशन सेट बोलते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं क्वेश्चन और लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज खत्म तो नहीं होगी बट कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5x + 3 < 18। सॉल्व x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, बड़ा इजी है। काफी बच्चे तो ऐसे करते हैं 5x, दिस वन ये +3 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी हो सकता है। बट यहां पे +3 है, +3 को हमने हटाना है, तो यहां पे मैंने क्या किया, 5x + 3 < = 18 है। मैंने क्या किया देखो बच्चों, मैंने 3 से माइनस कर दी दोनों तरफ, वही सबट्रैक्ट 3 बोथ साइड। बच्चे कहते हैं आपने 3 सबट्रैक्ट क्यों किया दोनों तरफ, आप समझ गए होंगे, ताकि ये +3 से -3 क्या हो जाए, कैंसल, यहां पे ओनली x बच जाए। और मैंने साइन भी चेंज नहीं किया, आपको पता है एडिशन प्रॉपर्टी और मैंने सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था हम किसी भी इनइक्वालिटीज इक्वेशन को किसी भी चीज से सब्ट्रैक्ट करें, किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, किसी भी नंबर से एडिशन करें,
इन इनक्वालिटी साइन नॉट चेंज, मतलब ये वाला साइन चेंज नहीं है। अब ये कौन सा सम बन गया, डिवाइड वाला, डिवाइड बाय 5 वी गेट 5 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव 5 है ना, और मैंने बोला था पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड करते हो तो साइन चेंज नहीं होता, मैंने तो साइन चेंज किया नहीं। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, 3 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है। शेड देखेंगे, ये शेड नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे लेस देन का साइन है। लेस देन के लिए मैंने कौन सा, किसको रेफर किया, किसकी तरफ जाना है, किसकी तरफ एरो लगाया, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन शेड होगा, तो मानेगा माइनस इन्फिनिटी टू 3x। ओपन ब्रैकेट तभी लगी बिकॉज बताने की जरूरत नहीं, इक्वल टू का साइन नहीं था। तो मैंने अभी आंसर चेक करता हूं जी, इसका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। सो अब एक क्वेश्चन लास्ट मैं अभी करूंगा जी, उसके बाद आपने क्या कहते हैं इसके असाइनमेंट आपको कल तक आ जाएगी, आपने सॉल्व आउट करनी, छोटी छोटी असाइनमेंट होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने टेस्ट की तैयारी रखें, बिकॉज मैंने टेस्ट पोस्टपोन कर दिया है 1 जून और 3 जून वाला 4 जून को, बिकॉज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की एक डाउट वीडियो जैसे 1-2 बच्चों ने कुछ डाउट्स पूछे थे असाइनमेंट में, तो वो मैंने आपको सेंड करने हैं जी, इसी कारण मैंने टेस्ट को पोस्टपोन किया था। तो एक स्टेटमेंट में और ले रहा हूं जी, 3x - 7 ग्रेटर देन x + 3। बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं सर आपको कैसे पता चलता है कि हमने क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। बेटा आप ना जैसे 3x है, आप इसके साथ देख लो -7 है ना, -7 तो +7 करेंगे ताकि -7 + 7 क्या हो जाए, कैंसिल, यहाँ पे ओनली x बच जाए लेफ्ट साइड में। तो ऐसा कुछ करते होते तो वी ऐड 7 बोथ साइड। एडिशन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी नंबर प्लस करो, कोई भी नंबर दोनों साइड प्लस करो तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे सीधा आएगा 3x - 7 + 7 x + 3 + 7, दोनों साइड करना होता है, ये क्या लिखना, -7 + 7 कैंसिल, 3x x + 10। अब 3x का 3x, ये प्लस का x है, उस साइड जाके कौन सा हो जाएगा, माइनस का। तो ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा आपको, 2x ग्रेटर देन 10। अब 2 से डिवाइड करेंगे, लिखना पड़ता है वहां पे, डिवाइड बाई 2। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किए, साइन नॉट चेंज, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लास्ट है, ध्यान से देखना चाहिए। जिन बच्चों ने मुझे आज का लेक्चर प्यार से सुना है वो तो बड़े खुश होंगे कि हमें समझ में आया। जिन्होंने सुना ही ऐसे है, थोड़ा मोटा सुन लिया, थोड़ा मोटा मम्मा रोटी दे दो, क्योंकि ऑनलाइन है, तो कहने का मतलब, मजाक कर रहा हूं आपसे, कहने का मीनिंग यही है कि इंडिविजुअल होके सुने, अकेले होके सुने, गैप मत डालें, तो जरूर समझ में आता है। नोटबुक साथ में रखिए, राइट डाउन करते रहें, कोई प्रॉब्लम है अपने डाउट्स अपने टीचर से क्लियर आउट करते रहें। तो आप खुद ही बताएं प्रॉब्लम कैसे आएगी। प्रॉब्लम उसे ही आती है जो बच्चे गैप डाल के सुनते हैं कई बार सुनते हैं, 1-2 बच्चे हैं, बट गैप डाल के मत सुने, रेगुलर सुने, इंडिविजुअल सुने, साथ में कोई ना हो, अलग रूम हो, टीचर हो और आप हो, डाउट टीचर के साथ क्लियर करें एज ए लाइक एज ए मदर फादर। फ्रैंकली आई टेल यू, कभी लाइफ में प्रॉब्लम, कभी भी मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। बीच में आप खाना मंगवा रही हो, रोटी खा रही हो, बीच में चलो, बीच में मैसेज आ गया, फोन चल रहा है, मैसेज आ गया, फ्रेंड का मैसेज है, हेलो यस, ऐसा भी हो रहा है, और बीच में लेक्चर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, इधर से मैसेज चल रहे हैं धड़ाधड़। तो आप बताएं, स्टडी, उसे हम स्टडी नहीं बोल सकते। स्टडी के लिए आप जो भी लेक्चर आपको भेजे जाते हैं तो आप उसे कॉन्सेंट्रेट से सुने, कि बस ऐसा समझे कि हमारा टीचर हमारे साथ बैठा है, हमने वीडियो में उसको सुन रहे हैं ध्यान से। कभी, क्योंकि अब तो आपको पता है 1 मंथ की बात है, बस जुलाई में जल्द ही हम लाइव होंगे, बड़ी जल्दी, बिकॉज ये नोटिस लगभग हमारे पास आया है, बट अभी क्लियर नहीं आया, बट आया है थोड़ा थोड़ा।
सो चलो जी, इसके बारे में बता रहा हूं आपको, थोड़ी सी रिलैक्स दिया बीच में। x ग्रेटर देन 5 आया है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन है। आप चेक कर लो सर की बात, पहले तो 5 पे क्लिक कर दो। 5 कहां है, सपोज कर लो इसको 5 ले लो यहाँ पे। ये शेड नहीं होगा, पक्का हो गया। ये तो आपको पता चल गया ना अब कि इक्वल टू का साइन नहीं आया तो शेड नहीं होगा, बस। अब शेड नहीं होगा तो ये कहां पे शेड होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का तो हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है। ग्रेटर देन हो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाओ, बस। आगे इसका आंसर 5 टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट लगेगी ओपन, बिकॉज इक्वल टू का साइन है एक्स बिलोंग, ये बात। तो थैंक यू बेटा, आई होप आपने प्यार से लेक्चर को सुना होगा। ये जो मैंने आज सम्स लिए, ना मैंने कोई मॉडर्न की बुक में से लिए, ना मैंने कोई एनसीईआरटी में से लिए, ना मैंने मंजीत सिन्हा, प्रदीप, दिनेश, काफी बुक्स होती है मैथ्स की, किसी में से नहीं लिए। ये नोट्स में से लिए हैं, सिर्फ जो मैंने अपनी बेसिक नॉलेज के नोट्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सो थैंक यू बेटा, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लास्ट में फिर वही बात, इंडिविजुअल होके सुने। अपने टीचर्स को जब आपको वीडियो आती है गैप मत डालें, जब आप सुनने लगें तो अपने पेरेंट्स को स्पेशल बोल दें कि हमें लेक्चर में डिस्टर्ब मत करें या कोई और डिस्टर्ब मत करे आप, और लेक्चर को ध्यान से सुने। बीच में कोई मैसेज वगैरह पेरेंट्स आए थे, बता रहे थे, मैंने तभी आज वीडियो में बोला कि बीच में मैसेज चला रहे हैं जी स्टूडेंट्स, बीच में वीडियो सुन रहे हैं, डेट्स नॉट मैटर, कि बस आप समझ गए मेरी बात। सो ख्याल रखिए। थैंक यू बेटा।